पेट जिनका बाहर की तरफ हुआ होगा वो हाथ उठाएंगे। किनका किनका हुआ? श्वास भरे हैं तो बाहर हुआ या अंदर हुआ होगा ना, या तो अंदर हुआ या बाहर हुआ होगा। तो जिनका इनका बाहर की तरफ हुआ हो, फूला हो बाहर की तरफ, वो हाथ उठाइए। तो 3 4 5 6 5 लोगों पे। ठीक। छोटे बच्चे को सब देखे हैं? छोटे बच्चे को सब देखे हैं ना? नहीं देखे हैं तो यहाँ से जाने के बाद एक बार देखिएगा छोटे बच्चे। छोटा बच्चा जब श्वास लेता है ना तो उसके नाभि में कंपन होता है, देखे हैं? छोटा बच्चा जब श्वास लेता है तो उसके नाभि के पास में कंपन होती है, तालू के पास में कंपन होती है। धीरे धीरे जब हम लोग बड़े होते जाते हैं ना तो नाभि से अपना प्राण ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, और अंतिम समय जब मृत्यु होती है तो नासिका पर ही श्वास ठहर जाती है और यहाँ से श्वास बाहर हो जाती है। तो इसलिए योगिक ब्रीदिंग में हम लोग ये प्रैक्टिस बार बार करने का अभ्यास करते हैं कि हमारी जो श्वास है वह नाभि से चले, वो है पूरा श्वास। जैसे भाई साहब बता रहे हैं ना कि यहाँ ये फूलती है अपनी, तो ये आधा श्वास हुआ लेना, पूरा श्वास हम लोग नहीं लेते। तो पूरा श्वास लेने का तरीका है वो छोटा बच्चा को देख करके सीख सकते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो हुई है भगवान के घर में हुई, तो जो वहाँ सिखाया गया वैसा बच्चा करता है। वो बच्चा जब हमारे संसर्ग में आते हैं तो उनका खाने का, सोने का सब पैटर्न ही उसका चेंज हो जाता है। इसलिए आप कोशिश ये कीजिए श्वास की गति को पहले सुधारें। तो उसके लिए क्या करेंगे? कमर गर्दन सीधी कर लें, हाथों को लगाइए इस पर, श्वास को बाहर कीजिए और पेट को अंदर कीजिए। इसको अपने से करना है। श्वास को से बाहर कीजिए और पेट को अंदर खींचिए। खींच लिए? पेट को अंदर खींचिए, नाभि को, श्वास को बाहर कीजिए। अब श्वास भरिए, पेट बाहर हो जाएगा। हो रहा है? फिर से श्वास को छोड़िए, पेट अंदर जाएगा। श्वास भरिए, पेट बाहर हो जाएगा। श्वास को छोड़िए, पेट अंदर की तरफ होगा। श्वास भरिए, पेट थोड़ी बाहर की तरफ होगा। श्वास छोड़िए, पेट अंदर की तरफ। हो गया ना? सुधर गया? जब भी लगे ना कि उल्टा हो रहा है तो पहले ये करेंगे कि पेट अंदर ले लेंगे और श्वास छोड़ देंगे, फिर लय सही हो जाएगी, है ना? ये सबसे आसान तरीका है, पेट अंदर तरफ करके और श्वास को बाहर। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग कपालभाति करते हैं तो श्वास जो हम लोग बाहर करते हैं तो नाभि को अंदर लेते हैं ना, उसमें अग्निसार क्रिया में हम लोग अंदर लेते हैं। तो ये तरीका है श्वास लेने का। तो चलिए प्राणायाम जो करेंगे इस पर ध्यान देंगे। हाँ, सीने में तो हवा जाना ही है, नाभि में तो यहाँ होकर ही जाएगा ना हवा वो, और यदि यहीं से हम लोग वापस कर देंगे तो नाभि के पास जाएगा ही नहीं, और नाभि के पास ही तो अपना कुंडलिनी वहीं पर तो बैठा हुआ ना, तो उसको मिलेगा नहीं प्राणवायु, इसलिए हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। चलिए ज्ञान मुद्रा बनाइए, जिस तरीके से करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे मुद्रा बनाते हैं। अपना मकसद ये है कि एक नासिका बंद करना है, ठीक है? तो या तो अंगूठे से बंद कर सकते हैं और दूसरे से खोल सकते हैं। हाँ, ये ऐसे भी कर सकते हैं। बाई नासिका को बंद कीजिए, बायां वाला नासिका बंद कीजिए, दाई नासिका से श्वास को अंदर भरिए। श्वास जब भरेंगे तो पेट फूलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नाभि तक श्वास को ले जाइए, फिर धीरे धीरे उसी से श्वास को बाहर करना है। दाई वाले को बंद रखेंगे। 3 बार इस प्रक्रिया को बाई नासिका से करेंगे। बाई नासिका से 3 बार श्वास को अंदर लेना है, फिर उसी से छोड़ना है। श्वास को धीरे धीरे बिल्कुल करिए, आराम से। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके आराम आराम से हर एक श्वास को अंदर जाता हुआ अनुभव कीजिए। श्वास हमारे नासिका से प्रवेश करके हमारे मस्तिष्क को छूते हुए, हमारे कंठ से होते हुए, पूरे फेफड़े में भरते हुए नाभि तक प्रवेश कर रही है। इस पूरे पाथ को बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए, किन किन रास्तों से श्वास अंदर की तरफ जा रही है। अंदर नासिका से श्वास जो लेते हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ करके सिर से टकराते हुए नीचे आती है फिर श्वास। उसकी जब एनाटॉमी हम लोग देखेंगे तो श्वास के जो रास्ते बने हुए नली, वो श्वास यहाँ नासिका से होकर के मस्तिष्क को छूते हुए, फिर कंठ से होते हुए सीने में भरती है, फिर नाभि की तरफ चली जाती है। 3 बार लेंगे बाएं से। अब बाएं वाले को बंद कर दीजिए, दाएं वाले से फिर 3 बार लीजिए। दाएं वाले से 3 बार चलाइए, 3 बार लीजिए, आराम आराम से लीजिए। लंबी लंबी गहरी गहरी श्वास लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से श्वास को लीजिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। 3 बार करना है, 3 बार बाएं से, 3 बार दाहिने से। जिनका 3-3 बार हो जाए वो दोनों हाथ को हटा करके दोनों नासिका से एक साथ श्वास लेना है, और उसको फिर मुंह खोल करके मुंह से बाहर करना है। दोनों नासिका से एक बार श्वास लेकर के मुंह से बाहर करेंगे और थोड़ा सा रुक जाएंगे, बिना श्वास के रहेंगे।
समझ में आ गया? 3 बार बाई नासिका से, 3 बार दाहिनी नासिका से। अगली बार करेंगे दोनों नासिका से श्वास लेंगे और मुंह से बाहर करके थोड़ी देर रुक जाएंगे, बिना श्वास के बाह्य कुंभक लगा करके रहेंगे। चलिए इसको 3 राउंड करेंगे। बंद कीजिए दाई नासिका, बाई नासिका से 3 बार श्वास भरिए। भावना करेंगे हमारे अंदर चंद्र तत्व की वृद्धि हो रही है। चंद्र तत्व की कमी के कारण जो भी समस्याएं हमारे शरीर में हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो रही है। भावना भी करना है, केवल क्रिया नहीं करना है। 3 बार बाई नासिका से, 3 बार दाई नासिका से और अंतिम बार दोनों नासिका से लेकर के मुंह से श्वास को बाहर करेंगे। आराम आराम से कीजिए। 3 राउंड करना है। आंखें बंद करके करेंगे तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अपनी आती आती श्वासों को देख करके करें। महर्षि अरविंद घंटों प्राणायाम करते थे, इसलिए प्राणायाम में बहुत ही कहा गया ना, आसन के बाद प्राणायाम ही अपना है। तो प्राणायाम अपना जितना ही मजबूत होगी उतना ही अपने नस नाड़ियां स्वस्थ होंगी। अंतिम बार करेंगे 3 बार बाई नासिका से, 3 बार दाई नासिका से करेंगे। बाएं से करते वक्त भावना करेंगे हमारे अंदर शीतलता का, चंद्र तत्व का अभिवर्धन हो रहा है। दाई नासिका से कमर गर्दन सीधी रखेंगे, झुकाएंगे नहीं, चेहरे सीधे होंगे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, आराम आराम से करेंगे। अंतिम बार में दोनों नासिका से एक साथ श्वास लेंगे और मुख से श्वास बाहर करके बिना श्वास के थोड़ी देर रहने का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स हो जाए। अगली प्रक्रिया है कपालभाति। बीपी वाले जो हैं वो आराम आराम से करेंगे, जिनकी बीपी ना हो कर सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए केवल श्वास छोड़ना है, भरना नहीं है श्वास को, और नाभि को पीछे की तरफ धकेलना है। उसके लिए क्या करना है, पहले श्वास को भर लीजिए अंदर, लंबी करिए श्वास को अंदर भर करके रोकिए अंदर नाभि के पास में, और धीरे धीरे उसी को श्वास को निकालना है। 30 राउंड में उसको निकालना है बाहर। ठीक है, पहले देख लीजिए कैसे करना है। श्वास को भरेंगे अंदर, पेट सबकी फूल जाएगी, उसको धीरे धीरे निकालेंगे। कीजिए, श्वास अंदर भरिए। 30 राउंड में से श्वास को धीरे धीरे बाहर करेंगे। श्वास भरिए अंदर। बचे हुए श्वास को बाहर निकाल लीजिए। थोड़ी देर बिना श्वास के रहें। अब भस्त्रिका करेंगे बीपी वाले, इसको आराम आराम से करेंगे सब आराम से करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ठीक है, श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहाँ लाइए, श्वास भरिए, ऊपर उठाइए, जो तेजी में कर सकते हैं तेजी में कर सकते हैं। कीजिए। सामने लाइए हाथ को।
रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी श्वास भरिए अंदर, आंखें बंद करें, छोड़िए बाहर श्वास को। लंबी गहरी भरिए, छोड़िए श्वास। कफ की जिनकी शिकायत हो जरूर किया करे भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। कफ जो जम जाते हैं ना हमारे शरीर में, नस नाड़ियों में, उसको पिघलाने में बहुत, और जितना फास्ट कर सके उतना बढ़िया। बाबा रामदेव को आप सब देखते हैं तो 2 मिनट का एक उनका बड़ा जबरदस्त है, हालांकि उतना स्पीड तो नहीं हो पाएगा, फिर भी जितना कर सकते हैं करें इस चीज़। चेहरे लाल हो जाने चाहिए, है ना। चलिए दोनों हाथ को यहाँ कान को बंद कीजिए और आंखों पर लगाइए षणमुखी मुद्रा, या जैसा आप रखना चाहे रख सकते हैं। भौरा को सब देखे हैं, आवाज़ सभी सुने हैं। भौरे की आवाज़ को निकालना है और मस्तिष्क में कंपन को अनुभव करना है। जो भी माइग्रेन वाले हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। कीजिए, कानों को बंद करके षणमुखी मुद्रा लगाते हुए मस्तिष्क में कंपन को अनुभव कीजिए। नाकों के पास से, मुंह से नहीं करना ओमकार, नाकों के पास में कंपन होता हो ऐसा ओमकार का नाद निकालेंगे। कीजिए 1 2 3 स्टार्ट कीजिए। कंपन महसूस करें अपने मस्तिष्क के पास में। भौरा बनिए थोड़ी देर के लिए। भौरा कैसे होता है, बनाते रहता है ना फूलों पर बैठ करके। कीजिए एक राउंड और। जो माइग्रेन वाले हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है, विशेष करें कमर गर्दन सीधी रख करके। कीजिए, जोर से आवाज निकालिए। एक बार और कीजिए, लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए। स्टार्ट कीजिए 1 2 3 स्टार्ट। सामान्य हो जाइए। लंबी गहरी श्वास को अंदर भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। अब धीरे से आप सभी खड़े हो जाएं। खड़े कैसे होना है, खड़े होने के लिए बताते हैं। पहले वज्रासन में बैठिए सब, ऐसे बैठिए वज्रासन में। वज्रासन में कब जरूर बैठना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद जरूर बैठना चाहिए, है ना। चलिए अब धीरे से दोनों हाथों को सामने की तरफ लगाइए, ऐसे धीरे धीरे खड़े हो जाए, धीरे धीरे खड़े हो जाए। अब करेंगे हास्य आसन। हंसने में बड़ा मजा आता है ना। सब आजकल कपिल शर्मा शो तो बड़ा टीआरपी खेल रहे हैं, तो एक भाई आ जाए, एक बहनें आ जाए, हंसाने में जिनको आनंद आता हो आइए, या जोड़ा में कोई हो तो जोड़े में आ जाए, आइए। इधर से मोहन भैया आप भी आइए, आइए। हास्य आसन। दुख रहा है, अच्छा पॉइंट लगा देंगे। आइए हंसिए, हंसने से सारा दुख दूर हो जाएगा। गुरुजी ने कहा है कि जिसके जीवन में हंसी है ना उसको कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता है। सब लोग हंसेंगे इसको देख के। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। सब देखे तो आप दोनों आपस में देखिए। हाँ चलिए, सबसे पहले 2-3 स्टेप में हंसेंगे। सबसे पहले कैसे हंसेंगे, बिना दांत को दिखाए हुए हंसेंगे, बिना मुंह खोले हुए। ठीक है, हंसिए। आपस में पहले जोड़ा बनाइए, आपस में जोड़ा बना ली। जैसे ये दोनों, आप भी दोनों देखिए आपस में। आपस में जोड़ा बनाइए एक दूसरे का। आप देख लीजिए, ऐसे हो जाओ, क्रॉस हो जाओ, आप इधर हो जाओ, एक दीदी उधर रहेगी। आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। सभी का जोड़ा बनवा दीजिए। एक इधर आ जाओ ना, कोई भी आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। बिना दांतों को दिखाए हुए, मुंह को खोले हुए हंसना है। पूरे शरीर के कण कण खुल जाने चाहिए, रोम रोम पुलकित हो जाए, है ना। देखो चेहरा कितने कितने सुंदर है सबके। देखो पहले आप एक दूसरे के सब चेहरे देख ले, क्या बनावट भगवान ने बनाए हैं, क्या नाक नक्शा भगवान ने बनाए। चलिए मुंह बंद रखना है, मुंह को नहीं खोलना है, दांतों को नहीं दिखाना है। चलिए हंसिए एक दूसरे को देख कर। हाथों को नहीं उठाना है, बस सामने में रखना। मुंह खुले नहीं,
पूरा शरीर जो है पुलकित हो जाए, शरीर का कण कण हंसता हो, ऐसा अनुभव करें। हंसी एक दूसरे देख रहे देखिए उधर शर्मा जी की तरफ। एक दूसरे को देख के हंसे ना, एक दूसरे को देख के हंसेंगे तो ज्यादा हंसी आएगी। मजाक उड़ाते हैं ना, मजाक। भैया को तो हंसी ही नहीं आ रही आगे, हंसे हुए वर्षों हो गए। हाँ भैया वो हंस रहे हैं, उनको देख करके भी हंस सकते हैं। दोनों मुंह बंद करके दांतों को हंसेंगे एक दूसरे को। ना हो तो त्रिकोण बना ले यदि कम लोग हो रहे हैं। चलिए हंसे, अब मुंह खोल कर चलिए हंसते हैं, मुंह बंद करके नहीं हो पा रहा है तो ऐसे देख करके हंसे सामने वाले को। हा 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 चलिए हंसी 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 का जो आदर्श है ना वो है रावण। रावण कैसा हंसता था? खाके लगाकर। दोनों हाथों को नीचे झुकाइए, खाके लगाते हुए ऊपर उठेंगे। कितना अच्छा माता जी हंस रही है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार और कीजिए, एक दूसरे को देख के एक बार हंस लीजिए। क्या भगवान ने चेहरा बनाया है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, अब सब इधर हो जाइए, दोनों हाथों को सामने लगाइए। थोड़ी देर के लिए वो बनना है, वो क्या बनना है समझ में आ जाएगा। दोनों हाथों को लगाइए, 1 2 3 बजाएं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। लय में बजाइए, लय में गड़बड़ हो रहा है। हम बोल रहे हैं 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2। ऐसे ऐसे नहीं बजाना, ऐसे पूरा फैलाइए, पूरे सीने में फैलाइए। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। आप बजाते रहें, ताली बजाते रहें। बजाते रहिए, कंटिन्यू बजाते रहिए, जब तक हाथ लाल ना हो जाए बजाते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों भाई साहब के लिए और बहन जी के लिए जोरदार ताली पर बजा दीजिए। चलिए आप सब बैठ जाएं, शांति पाठ करेंगे, आगे की चिकित्सा की जानकारी देना है आप सभी को। सभी बैठ जाएं। ये ताली क्यों बजवाई गई मालूम है? बाद में हमने बनाया। अपने शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, उसके सबके एक बार मसाज हो जाए उसके लिए है। हाँ कराते हैं। हाँ चलिए शांति पाठ कर लें, फिर आगे की प्रक्रिया बताते हैं आप सभी को। आंखें बंद करें। शांति हम सभी चाहते हैं, लेकिन अशांत वातावरण बनाने में भी हमारी ही भूमिका है। आंखें बंद करिए, लंबी गहरी श्वास भरिए, सभी और शांति व्याप्त हो। जो भी योगाभ्यास प्राणायाम की क्रियाएं हमने करी वो सभी हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का संचार करें। शांत हो, स्थूल सूक्ष्म तीनों कारण शरीर में प्राण ऊर्जा संचारित हो, शांति व्याप्त हो। शांति पाठ। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे